डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको महाभारत की एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए गए, चक्रव्यूह में जब वो फंस गए, उलझ गए, तो सब महारथियों ने मिलकर उनको मार दिया। तब उस दौरान कर्ण ने उनके कान में जाकर के क्या कहा था, इस बात को आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपको पता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तब तक के लिए आप रियल नंबर्स क्लास 10th जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। तो रियल नंबर्स पढ़ने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए नवाज कुरैशी। नवाज कुरैशी, ये मीनिंग थोड़ी सी सही नहीं है नवाज कुरैशी की, बट आपको ट्रिकी समझाने के तौर पर मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, अरेंज किया है। तो बहुत ध्यान से सुनना। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जो कि आप पिछली क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं, नेचुरल नंबर। एंड डॉट डॉट। डब्ल्यू मतलब होल नंबर। होल नंबर तो जानते ही हो आप, नेचुरल नंबर में जीरो और अगर ऐड कर देते हैं तो होल नंबर आ जाता है। 0 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड डॉट डॉट। आगे चलते हुए चले जाएंगे नंबर, बात समझना। जेड मतलब इंटीजर। तो जब नंबर लाइन आप बनाते थे तो नंबर लाइन पे आप देखते थे निगेटिव नंबर भी होते थे और पॉजिटिव नंबर भी होते थे और जीरो भी होता था। जीरो नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, ना इसको हम निगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि जेड जो है वो इंटीजर है, यानी कि इसमें सभी निगेटिव। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी नंबर चलते रहेंगे, इधर भी नंबर चलते रहेंगे। तो निगेटिव भी सभी और पॉजिटिव भी सभी और जीरो भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। क्यू मतलब रैशनल नंबर। क्यू मतलब रैशनल नंबर, बहुत ध्यान से समझना इनको। तो क्यू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनको हम लिख सकें, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। और इंटीजर मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं। लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे ही जीरो आया तो प्रलय हो जाएगी। मैथ में यही तो है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ गई। आर मतलब आर रियल नंबर। रियल नंबर क्या क्या होते हैं? तो रियल नंबर अभी तक जितने भी नंबर आपने पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर में ये सभी नंबर आ जाएंगे और उसके साथ में ऐड हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? तो रैशनल नंबर तो ये सभी हो गए भाई, इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर, रैशनल प्लस इर्रेशनल, तो रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर वो होते हैं रियल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो रूट के अंदर आते हैं, आप तो जानते हो 4 जो है वो रूट के अंदर तो आता है लेकिन बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसलिए इसको इर्रेशनल में नहीं लेते हैं। तो इर्रेशनल में रूट के अंदर वो सभी नंबर आ जाएं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, जिनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ना हो, तो वो नंबर सभी किस में आते हैं? इर्रेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ही ले लो बस, इसको पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, बहुत ध्यान से समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं जिनको बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कोई भी निगेटिव नंबर रूट के अंदर आ जाता है, कोई भी निगेटिव नंबर अगर रूट के अंदर आ जाता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है, बात समझ में आ गई? तो 10th क्लास में ये आपको नहीं पढ़ना है। कोई भी
निगेटिव नंबर जो रूट के अंदर आ जाता है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये आगे जाके आप पढ़ोगे, तब तक के लिए जानकारी हमने सोचा दे देनी चाहिए। तो इसमें आप आगे जब पढ़ोगे तो आयोटा वगैरह आएगा, जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। इसका डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे। अब मैं आता हूँ आपकी 1.1 एक्सरसाइज पर, तो बहुत ध्यान से समझना। यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, फाइंड द HCF ऑफ। तो ये 3 क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इनमें से कोई सा भी एक मैं बता दूंगा आपको, बाकी दोनों आपको ही करने हैं। तो बहुत ध्यान से समझना। तो सेकंड वाला मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड वाला क्या है? तो सेकंड वाला 196 एंड 38,220, ये मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। तो जब भी आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है। तो 38,220 ये बड़ा नंबर है 196 से, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर 196 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 196 से इसको डिवाइड करो। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना होता। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में आपको डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड जब आप करोगे 38,220 को, तो बहुत ध्यान से समझो, 196 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 19 2 या 38, फिर 6 2 या 12 होगा, उसकी कैरी आएगी ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा। तो 196 बन गया 196, 12 में 6 जाएगा तो 6, यहाँ बचेगा 7, तो 7 बचेगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 17 में से 9 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 2, तो 2 में से बन जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, फिर आ जाएगा ये 2। अब बहुत ध्यान से समझो, तो 19 यहाँ पे, यहाँ 18 है। अगर 19 की टेबल में इतनी बार पढ़ूँ कि 186 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहोगे 99 या 171। बहुत ध्यान से समझना। तो 99 या 171 क्या ज़्यादा हो जाएगा? तो उस 9 का मल्टीप्लाई 6 में करके देखो कैरी कितना आता है। 9 6 या 54, 5 कैरी आएगा ना, और 171 आ रहा था तो 5 और ऐड करोगे तो ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? 171 प्लस 5 176 नहीं होगा, तो 9 टाइम जाएगा। तो 9 6 या 54, 5 कैरी हो जाएगा, 9 9 या 81, 81 और 5 86, फिर 8 कैरी हो जाएगा, 9 बन गया 9 और 8 17। फिर अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ से कैरी लेंगे, 5 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 15 में 6 जाएगा तो बचेगा 9। फिर यहाँ बचेगा 7, क्योंकि कैरी ले चुके हैं, तो 7 में से 7 जाएगा 0, और 1 में से बन जाएगा 0, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचना। उसके बाद में 0 को यहाँ पे लेंगे। अब 0 को लेंगे। अब देखो यहाँ से कितने टाइम, तो 19 का टेबल इतने टाइम पढ़ो 98 से ज़्यादा ना हो, तो 19 5 जा होता है, 19 5 जा 95। तो इससे अभी तो ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन क्या कैरी आएगा जो उससे तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो 5 का 6 में मल्टीप्लाई करके देखो, 5 6 या 30, 0 3 कैरी आएगा, तो 95 में ऐड होगा तो ज़्यादा नहीं होगा। तो अब 5 टाइम, तो 5 6 या 33 कैरी आएगा, 5 9 या 45 3 48, 4 कैरी आएगा, 5 बन जा 5 और 4 9, ये आ गया 0। अगर मान लो आपका यहाँ रिमाइंडर कुछ आ जाता 0 के अलावा, तो फिर क्या करते? फिर इस डिवाइजर को हम डिविडेंड बना देते, फिर उसमें डिवाइड करते। तो जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और किस डिवाइजर ने हमको रिमाइंडर 0 दिया है उसको ध्यान में रखते हुए वही हमारा HCF होता है। बात समझ गई? तो इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका इट्स वेरी सिंपल, बहुत ध्यान से समझो। लिखते किस तरीके से हैं? तो ये जो, इसको हम कोटेंट बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, और इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड।
इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और ये जो आया है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं है, जो आप पढ़ते हुए आए हो क्लास में, पिछली क्लास में जो आप पढ़ते हुए आए हो, क्या पढ़ते हुए आए हो? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ये आप पढ़ते हुए आए हो। तो डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ए बोलते हैं, डिवाइजर को बी बोलते हैं, क्वोटेंट को हम स्मॉल क्यू और प्लस रिमाइंडर को स्मॉल आर। तो ये आपको याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इससे हम काफ़ी सवाल लगाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब बात को इसको लिखना कैसे है? तो लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बहुत ध्यान से समझ लो आप। लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू, एंड डिविडेंड क्या है? डिविडेंड ये है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर 196 डिवाइजर इनटू क्वोटेंट, क्वोटेंट 195 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है? 0 है ना। तो रिमाइंडर जिसने 0 दिया, तो 0 किस डिवाइजर ने 0 दिया? तो 196 डिवाइजर से जब हमने डिवाइड किया तो इसी ने 0 दे दिया। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 196। तो दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।